हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संचेती फैशन डिज़ाइनर। आइए आज हम सिंगल कटोरी 33 इंचज अस्तर कटिंग, आज हम इसकी कटिंग करेंगे अस्तर पे सिंगल कटोरी ब्लाउज की। और मैं आपको इसमें कुछ खास बातें बताऊंगी। पहली बात तो ये है कि जो शोल्डर होते हैं हमारे, इस पे हम जो शेप लगाते हैं आधा इंच का, वो क्यों लगाते हैं। दूसरी बात, जो हमारी कटोरी होती है उसकी जो पास वाला पार्ट होता है, कटोरी का पार्ट होता है, ये छोटे बड़े होते हैं क्या? कटोरी के जो नीचे वाली क्रोश पट्टी होती है वो क्यों छोटी बड़ी होती है? कटोरी और कटोरी के पास वाले पार्ट में क्यों फ़र्क होता है, क्यों वो डिफरेंट होते हैं, क्यों छोटे बड़े हो जाते हैं, और उनको बराबर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं कुछ खास बातें भी आपको इस कटिंग के अंदर बताऊंगी और इसकी मैं आपको परफेक्ट कटिंग बताऊंगी। किंतु एक बात का आप ध्यान रखें, जो मेरी नई बहनें सीखने वाले हैं, जो जिज्ञासु है बहन भाई और जो बच्चे हमारे सीखने वाले हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले आप फर्मा कटिंग करें और जो मैं मेजरमेंट आपको बताऊंगी उसको आप मिलाएं, पूरा कटिंग करके पार्ट्स को नैप करें। जब हम कटिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इन कटिंग के पार्ट्स हैं, इनको हम कैसे नैप करें कि ताकि सारे हमारे पार्ट्स बराबर रहें। जब हम स्टिचिंग करें तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा ना हो। तो इसके लिए मैं आपको पूरी स्टेप बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें कटिंग करने के बाद सारे पार्ट्स का नाप करना चाहिए, और फिर जब हमारे सारे पार्ट्स ओके हो जाए तो हमें स्टिचिंग करनी चाहिए या फिर कपड़े पे कटिंग करके स्टिचिंग करनी चाहिए। तो आप पहले उसे कागज़ पर कटिंग करें, फर्मा पे कटिंग करें, इंची टेप से उसको नेपें और उसके बाद कटिंग और स्टिचिंग करें। तो आइए देखिए, नाप है हमारा 33 इंच सीना, कमर 28, कटोरी 10 प्लस पाव इंच, नेक है 6 प्लस 9, बाजू है 4 प्लस 11, बाजू की लेंथ है 4 और मोहरी है 11, और जो शोल्डर है हमारे वो 11 इंच है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ नाप करेंगे कि हमें कितनी लंबाई, 33 इंच के लिए ब्लाउज की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हम इसको 13.5 इंच लेंथ में बराबर रखेंगे। सबसे पहले आप नीचे की मोड़ाई है उसको छोड़ दें 1.5 इंच की। देखिए ये 1.5 इंच की जो नीचे की जो मोड़ाई है वो 1.5 इंच का स्टेप छोड़ दें। उसके बाद हम 13.5 इंची तैयार रखेंगे, तो इसके लिए हमें 14 इंच का स्पेस चाहिए। और ये जो पार्ट्स हैं, देखिए 4 पार्ट्स हैं, 2 पीछे के हैं और 2 ये पार्ट्स आगे के हैं। ये डबल पार्ट्स हैं और यहाँ से भी ये ऑफ है, इनको हम खोलेंगे। एक पार्ट चाहे अब खुला हो तो चलता है, और ये पीछे के 2 पार्ट्स हैं। पीछे के पार्ट्स थोड़े छोटे होते हैं इस प्रकार से। देखिए क्यों छोटे होते हैं, इसलिए छोटे होते हैं कि जो ऊपर वाले पार्ट है फ्रंट के, उनमें हम स्टिचिंग करते हैं कटोरी की। जो ये बीच की सिलाई आती है उसका हम पहले से ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि आगे पीछे के पार्ट्स छोटे बड़े ना हों। सबसे पहले शोल्डर 5.5 इंच, थोड़ा सा नीचे 5.5 इंच, नीचाई लेंगे हम बाजू की 6.25 इंच। इसमें देखिए अलग अलग नेप के अकॉर्डिंग अलग अलग नेप होते हैं। जैसे 32 इंच से नीचे मतलब 30 से नीचे 5.5 तक ही लेते हैं। 30 के बाद 32, 33 तक 6.25, 34 के बाद 6 इंच, 38 के बाद 40, 42 में 6.25, 6.5, इस प्रकार थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार इसका मेजरमेंट होता है और बॉडी के अकॉर्डिंग भी मेजरमेंट होता है। तो ये हमने लिए हैं 6.25 इंच। 6.25 इंच
बाजू की निचाई ली है। आधा इंच का शेप आगे की बाजू का, आधा इंच का पीछे की बाजू का। अब नेक जो है इनको हम लेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच नेक की चौड़ाई है। नेक की जो गहराई है वो देखिए 6 इंच है। हम इसको 5.25 ले रहे हैं। नेक की चौड़ाई 3 इंच देंगे, 3.25 इंच। 3.25 यहीं से है, 3.25 यहीं से है। 3.25 इंच को ऊपर 6.25 इंच में मिला देंगे। आधा इंच का शेप लगाएंगे। अब इस शेप के लिए कोई नहीं पूछता है। ये जो हम शेप लगाते हैं शोल्डर में, इसको मैं बता दूं, आधा इंच का शेप होता है बाजू की तरफ। नेक में, नेक के बिंदु से, जो ये बिंदु है यहाँ से स्टार्टिंग होगा और इस प्रकार से हम शेप लगाते हैं। ये शेप क्यों लगाते हैं हम? ये शेप हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारे मुड्ढे होते हैं वो नेक से बाजू की तरफ नीचे होते हैं। इस प्रकार से देखिए तिरछे होते हैं। ये हमारी नेक है और हमारी जो बाजू है इस प्रकार से होती है, तिरछी होती है, इस प्रकार से ढलवा होती है। तो उसको ढलवा को अब अगर हम इस प्रकार से रखेंगे, इसकी स्टिचिंग बराबर ऐसे करेंगे तो इसको हल्का से ऐसे शेप देते हैं। तो इसको आधा इंच का शेप दे देते हैं ताकि जो मूढ़े जैसे नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो उसका बराबर में हमारी फिटिंग अच्छी आ जाए। फिटिंग के लिए हम उसको आधा इंच का शेप देते हैं ताकि जो हमारे मुड्ढे इस प्रकार ढलवा होते हैं हम इसको ढलवा बना सके। तो इसलिए इसको आधा इंच का शेप देते हैं। ये हमारा शेप हो गया। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये रीजन क्यों करते हैं हम, इसको क्यों आधा इंच का शेप देते हैं। इसलिए देते हैं कि हमारी जो नेक से बाजू की तरफ ढलवा होता है हिस्सा शरीर का, जो शरीर की पोजीशन होती है वो, तो इसलिए उसको हल्की सी निचाई प्रदान करते हैं। अब देखिए सीना है 33 इंच, इसका चौथा भाग कर लीजिए 8.25 इंच। 8.25 इंच पे बिल्कुल बराबर मार्किंग करेंगे। ये देखिए 8.25 इंच है, 8.25 इंच पे मार्किंग कर लिया है। 2 इंच मार्जिन का लगा दीजिए। 10.25 इंच कटोरी पे इस शेप को छोड़ करके, शेप का जो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, जिस प्रकार से तिरछा जा रहा है उसकी मार्किंग को छोड़ करके 10.25 इंच ले लीजिए। यहाँ से भी 10.25 इंच, हल्का सा राउंड आगे की तरफ थोड़ा सा राउंड दे दें और 10.25 इंच को इस प्रकार से मार्किंग कर लीजिए। लंबी मार्किंग हो गई है। कमर में आते हैं 28 इंच, चौथा भाग 7 इंच प्लस आधा इंच पीछे की प्लेटों के लिए 7.5 इंच, 7.5 मार्किंग कर लिया है। और ये सिलाई की लाइन ही है और यही सिलाई की ओके लाइन होगी। और ये मार्जिन की लाइन है। 2 इंच ऊपर मार्जिन है, 2 इंच ये देखिए नीचे मार्जिन है। 2-2 इंच का मार्जिन रख लें। अब आते हैं कटोरी पे। कटोरी का नेप होगा हमारे पूरा 5 इंच। यहाँ से भी 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच और यहाँ से 3.25 इंच। इसमें हल्का हल्का नाप जो है यहीं से भी कम होता जाता है, यहाँ से भी कम होता जाता है और यहाँ से भी कम। जैसे जैसे सीने का नेप बढ़ता जाता है, 33 से 34 तो 5.25 हो जाता है, फिर 34 से 35, 36 होता है तो 5.5 हो जाए। इस प्रकार से जैसे जैसे नाप चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ से और यहाँ से चेंज होते जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि हमारी सीने की नाप के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करेंगे। 32 इंच के अकॉर्डिंग 36 इंच की कटिंग नहीं होती और 36 इंच के अकॉर्डिंग 32 इंच के सीने की कटिंग कभी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से नाप के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। इसको हमने 3.25 इंच, ये देखिए 3.25 इंच कटिंग करना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 3.25 इंच ये फर्मा है सिर्फ, और इसकी हम ओरिजिनल कटोरी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, इसको कटिंग करती हूँ। आगे पीछे दोनों नेक बराबर साथ में कटिंग कर रहे हैं। नेक कटिंग हो गई है और जो शेप है इसको साथ में ही कटिंग कर रहे हैं।
शेप कटिंग कर दिया है। अब जो बाजू है, पीछे की बाजू के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं। कटिंग हो गया है पार्ट सारे। अब कटोरी को यहाँ से निकाल लेते हैं। जो कटोरी का पार्ट्स है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और इसकी अब हम ओरिजिनल कटोरी तैयार करेंगे। देखिए ये नाप बिल्कुल परफेक्ट है और इसको हम नाप करके बताएंगे आपको कि कैसे जो है वो हमारे सारे पार्ट्स बराबर रहेंगे। जो ये दोनों पार्ट्स जॉइंट हैं इनको अलग अलग कर लें। ये क्रॉस पट्टी है, इतनी इसकी मोड़ाई हो जाएगी। देखिए मोड़ाई होने के बाद ये क्रॉस पट्टी इतनी रहेगी। ये हमारी क्रॉस पट्टी हो गई है, ये इसकी मोड़ाई है। ये हमारा पार्ट्स बिल्कुल ओके है। इसकी जो आगे की शेप है हल्की सी बाजू की, और ये शेप क्यों लगाते हैं बताइए? आगे की बाजू की शेप इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो बाजू होती है उसके अंदर पीछे की जो हमारा पार्ट्स होता है वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है। आगे की पार्ट्स की चौड़ाई कम होती है सीने की वजह से। तो सीने की हमारी जो स्पेस है वो कटोरी ले लेगी, तो यहाँ से चौड़ाई कम होती है और पीछे का बैक पार्ट्स है वो एक्स्ट्रा चौड़ा होता है, इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट है और ये आगे के दोनों पार्ट्स हैं। बैक पार्ट्स की नेक आप चाहे जितना नीचा कटिंग कर सकते हैं और पीछे की जो प्लेटें हैं 4.5 इंच की दूरी से और 4.5 इंच की ऊंचाई तक हम लगाएंगे। ये हमारे पीछे की 2 प्लेटें हैं और इसको हल्का सा कट लगा देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पीछे की प्लेटें हो गई हैं और ये 2 पार्ट्स हैं। अब हम आपको कटिंग कटोरी के बता रहे हैं। ये हमारे पास जो अस्तर का कपड़ा है इसको डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे। इसकी जो एक साइड है इसको हम इस प्रकार से, जो उरेट साइड होता है इसको आप इस प्रकार से डबल कर लें और इस कटोरी के पार्ट्स को रख लें। देखिए चारों साइड में स्पेस होना चाहिए और हमारे पास बिल्कुल स्पेस है। तो कटोरी हमने 5 इंच की कटिंग की है, 2.5 इंच का बीच का सेंटर बना लें इसका। ये हमारा सेंटर है कटोरी का और इसको हम 1.25 इंच की नीचाई तक लेंगे। 1.25 इंच हम इसकी एक्स्ट्रा 1 पॉइंट, देखिए 1 इंच और 1 पॉइंट हमने इसका एक्स्ट्रा लिया है। 1.25 इंच हम 34 में लेते हैं, इसमें हमने 1 पॉइंट लिया है एक्स्ट्रा 33 में, और इसी प्रकार 1 इंच और 1 पॉइंट इस तरफ एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब देखिए इसको आप बराबर ऐसी सीधी लाइन लगा लीजिए जैसे हमारी कटोरी है बराबर में वैसी। जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ आप ठीक उसी प्रकार से फर्मा कटिंग कीजिए। एक बार नहीं, आप बार बार फर्मा कटिंग करें और जब आपकी एकदम फिनिशिंग से फर्मा कटिंग हो जाए तो आप उसकी स्टिचिंग करें। देखिए इसको हमें 1.25 इंच जो नीचे मार्किंग है उसी में ही मिलाना है। ये हमारा मेन सेंटर है और इसी सेंटर में हमको इस मार्किंग को मिलाना है। ये देखिए, तो ये 1 इंच 1 पॉइंट है और ये भी 1 इंच 1 पॉइंट है। ये एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा क्यों है? बीच की सिलाई के लिए। अब इसको जो मेन सेंटर का बिंदु है कटोरी का, ये मेन सेंटर का बिंदु है, इसमें हम इस प्रकार से मिलाएंगे। बिल्कुल इजी है। आप इस कटोरी को अपने घर पे बड़ी आसानी से फर्मा कटिंग कर सकते हैं और बना सकते हैं। ऊपर से देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए और ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों है? सिलाई के लिए। ये 1 इंच 1 पॉइंट एक्स्ट्रा क्यों है? बीच की सिलाई के लिए। बीच की सिलाई कितनी होगी? देखिए इसकी बीच की सिलाई होगी, ये हमने इसको यहाँ से कर दिया है, इसको हम हल्का सा साइड में कर सकते हैं। अब इस कटोरी की इस प्रकार से हम मार्किंग करेंगे। यह 1/2 इंच का निशान है एक्स्ट्रा और यहाँ है 1 इंच 1 पॉइंट। अब जो बीच सेंटर है इसको आप ले जाइए 2.25 इंच ऊपर तक और 1 इंच और 1 पॉइंट ये इस तरफ और 1 इंच और 1 पॉइंट ये देखिए इस तरफ मार्किंग किया और इसमें मिला दिया और इसको भी इसमें मिला दिया।
तो ये आपकी सिलाई की लाइन है, ये दोनों, और ये बीच सेंटर है, और ये सामने वाली जो प्लेट होगी 2.25 इंच की, ये प्लेट हो सकती है। तो ये हमारी कटोरी का आकार है। देखिए मैंने इसको आपको कटिंग किया है। देखिए आप बिल्कुल से देखिए, बार बार इस वीडियो को और बार बार कटिंग करें। और आपको मैं बताऊंगी इसका नेप लेकर के कि छोटे बड़े बिल्कुल पार्ट्स नहीं होते हैं। आपके हो सकता है कटिंग में या कुछ फ़र्क हो जाए, किंतु पार्ट्स बिल्कुल बराबर होंगे, और कटिंग में भी बराबर होंगे, और स्टिचिंग करेंगे तो भी बराबर ही होंगे। ये देखिए कटिंग हो चुकी है, और जो नेक का शेप है जैसे था वैसे ही हम इसको शेप देंगे। जो हमारी मार्किंग है उससे बाहर हल्का हल्का, बस उसके पास पास में ही कटिंग करें। बिल्कुल भी कहीं से ज़्यादा एक्स्ट्रा और कम या बेसी न लें, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी न लें। बाजू की कटिंग मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, सारे जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारी कटोरी अभी हमने कटिंग की है, और ये हमारी कटोरी के पास वाला पार्ट्स है। अब देखिए ये पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल बराबर है, इसमें कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर है। अब आप ये देख लीजिए, ये हमारे पार्ट्स हैं, और ये जो हमारे नीचे का पार्ट्स है देखिए। अब इन दोनों पार्ट्स को आप नेप लीजिए। कैसे इसका कैसे नेप करेंगे हम? देखिए ये पार्ट्स है, इसको स्टिचिंग करेंगे हम। तो इसका जो देखिए इतना पार्ट्स हमारी सिलाई में जाएगा, ये सिलाई में चला जाएगा, ये भी सिलाई में जाएगा। इतना पार्ट्स ये दोनों अटैच करेंगे तब, और ये भी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से ये है 2.25 इंच, बीच का स्पेस हो गया 2.25 इंच, आधा आधा 1 इंच। तो ये देख लीजिए सारा हो गया 6 इंच, और ये है 7.5 पौने 8 इंच। पौने 8 इंच में 2.5 इंच ये गया और 1 इंच ये गया, 3.5 इंच चले गए। पौने 8 और 6 इंच जोड़ेंगे हम 13, 13.5, पौने 14 इंच। पौने 14 इंच में हमारे चले गए 3.5 इंच, 10 इंच का स्पेस रह गया लगभग। अब 10 इंच हमें ये क्रॉस पट्टी चाहिए। तो ये देखिए 10.5 ही हमारी क्रॉस पट्टी है, कम नहीं है। तो ये बराबर ही रहेंगे बिल्कुल में, कोई भी पार्ट्स हमारा कम या ज़्यादा नहीं रहेगा। आप इसको इस प्रकार से, ये देखिए जॉइंट ऊपर रख लीजिए, फिर इसको इस प्रकार से नैप लीजिए। ये देखिए 12.5 इंच आते हैं, इसमें 2.5 इंच निकाल दीजिए बीच का। ये देखिए इस पार्ट को हमने इस पार्ट के ऊपर रख लिया है, तो ये इतना ये चला गया और इतना ये चला गया। अब इसकी टोटल आप जांच लें कि ये 12.5 इंच है, इसमें 2.5 इंच बीच की सिलाई चली गई, 10 इंच रह गए हैं। तो ये देखिए ये भी हमारी, इस पार्ट को भी हमें 10 इंच ही रखना है। ये जो देखिए एक्स्ट्रा है यहाँ, इसको हम निकाल देते हैं। अब ये मार्जिन है 2 इंच का, ये 2 इंच मार्जिन है, और ये क्रॉस पट्टी है हमारी 10.25 इंच। बराबर ही हमारे पार्ट्स रहेंगे, और बिल्कुल भी इसमें कम या ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हमारे पार्ट्स हैं, इसमें मैंने आपको कटिंग दिखाई है, और ये सारे पार्ट्स हैं। तो आप इसी प्रकार से कटिंग करें। कटिंग करके आप इसकी जांच लें कि हमारे कौन सा पार्ट बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा परफेक्ट है या नहीं है। इस प्रकार आप इसे देखें। तो ये हमारी 33 इंचेज 33 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये हमारी स्लीव्स है, और इनको हमें 4 इंच तैयार करना है। 4.5 इंच की चौड़ाई ली है, और 2.25 इंच हमने इसको ऊपर से लिया है। 2.25 इंच, इसको नीचे से हम लेते हैं 2.5 इंच। और स्लीव्स की हमारी चौड़ाई होंगी, हमने बाजू की चौड़ाई 6.25 ली थी, नीचाई जो गहराई ली थी, और इसमें हम 1 इंच जॉइंट कर लेते हैं। ये हमारे हो गए 7.25 इंच। ये देखिए इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं। ये हमारे हो गए 7.25 इंच। 7.25 इंच पे मार्किंग किया है। नीचे जो मोहरी है बाजू की वो है 11 इंच,
5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, 7 इंच को 5.5 में मिलाएंगे और ये 6.25 इंच को यहाँ 2.25 में मिलाएंगे और इसका हल्का सा गोल राउंड शेप दे देंगे इस प्रकार से। और मार्जिन के लिए लेंगे, ये हमारा मार्जिन होगा, इसको हल्का सा आधा इंच का शेप लगाएंगे। ये देखिए आधा इंच का हमारा शेप है। ये हमारी बाजू है। तो ये हमने आपको बाजू भी दिखा दी है। हमारा वीडियो बाजू हमने आपको दिखा दी है ताकि ऐसे न रहे कि वीडियो में बाजू की कटिंग नहीं है, आपका ब्लाउज अधूरा न रहे, आधा अधूरा। तो आप इस बाजू को देख करके अगर आपको 4 इंच की बाजू की कटिंग करनी हो तो आप इस प्रकार से ही कटिंग कर सकते हैं और आधा इंच का इस प्रकार से शेप लगा सकते हैं। तो ये आधा इंच का हमने शेप लगा दिया है। बाजू को आगे से खोल ले, जो जॉइंटेड है तो आप खोल लें। आप अलग अलग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फर्मा कटिंग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो बाजू भी कटिंग हो चुकी है और ये हमारा फर्मा कटिंग भी तैयार है ब्लाउज का। ये कटोरी ब्लाउज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।